देश में सनातनी जनता रहती है और सनातनी जनता जब रहती है तो उसकी भावना के अनुसार की पार्टी क्यों नहीं। बहुसंख्यक हिंदुओं का है तो 80 साल से उनकी माता क्यों काटी बेची जा रही है। तंत्र जो है क्या इसकी इजाज़त देता है कि आप आग लगा दो संसद में। मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव, शंकराचार्य के ऐलान से सनातनी राजनीति में नया दौर। सभी 243 सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी। कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। कटिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा प्रहार किया। कहा कि पीएम हिंदू नहीं लगते। इस बयान से राजनीति हलचल तेज हो गई है। शंकराचार्य ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा शुरू कर सनातनी हिंदुओं से अपील की है कि वे गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए इन गौ भक्तों को वोट दें। शंकराचार्य ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं बल्कि ये हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टियों के दिल्ली कार्यालय जाकर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग रखी गई, लेकिन किसी ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया। इसलिए मजबूरी में गौ भक्त प्रत्याशी उतारने पड़ रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। शंकराचार्य खुद इन प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। इस घोषणा से बिहार की महागठबंधन और एनडीए दोनों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हिंदू वोट बैंक में बिखराव हो सकता है। किशनगंज, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे जिलों में यात्रा के दौरान भक्तों ने शंकराचार्य के संदेश को उत्साह से स्वीकार किया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने बताया कि अभिमान सनातनी मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास है। बिहार चुनाव 2025 में यह नया समीकरण सियासी दलों के लिए चुनौती बन सकता है। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर प्रसारित खबरें। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। हृदय का प्रश्न है और आप इसको छोटे शब्दों से छोटा नहीं कर सकेंगे। एक सवाल सर, नेपाल से सवाल है। जैन जेट जो है वो वहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, ये राहुल गांधी ने कहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई क्या समझता है और कोई क्या कहता है, इस पे हमसे क्यों आप पूछ रहे हैं? लोकतंत्र जो है क्या इसकी इजाज़त देता है कि आप आग लगा दो संसद में? जो जनजी संसद में घुस करके आग लगा दे रही है, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दे रही है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, उस घर में फंसी हुई महिला जल करके मर जा रही है, आप उससे लोकतंत्र की आशा करते हो? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये है कि आप जब मौका आपका आए तो उंगली की बटन दबा करके पूरा परिदृश्य बदल दो। धीरज रखो और धीरज रख करके जब मौका आए आपका, आप अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन ये आगजनी करना, लोगों को मार देना, पीट देना, भगा देना, अराजकता फैला देना, अगर ये लोग लोकतंत्र ले आएंगे तो फिर लोकतंत्र को दम तोड़ देना पड़ेगा। और अगर इनको लोकतंत्र का लाने वाला कोई कह रहा है तो हमको उसकी बुद्धि पे तरस आता है। सभा में एक प्रत्याशी खोज करके खड़ा करना और फिर उसको गौ माता के जो संकल्पित मतदाता हैं वो वोट दें, और इस तरह से सनातनियों का, गौ भक्तों का, भारत की मूल भावना के प्रतिनिधि मतदाताओं का जो वोट है वो गिना जाने लगे और धीरे धीरे ये बात बढ़ करके केंद्र में स्थापित हो। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये बात लोगों के पास जाएगी, लोग इसका आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके खून में गौ भक्ति है। तो आज नहीं तो कल ये बात जन जन के हृदय में प्रवेश करेगी और गौ भक्तों की सत्ता इस देश में स्थापित होगी। गौ हत्या भी बंद होगी और जो दूसरी हमारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, विशेष करके जातिवाद की समस्या, बताइए, हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दिया। अरे हिंदू के खिलाफ कोई दूसरा खड़ा होता तो माना जाता कि उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन हिंदू को हिंदू के खिलाफ इस देश में
जातिवादी लोगों ने खड़ा कर दिया। इसलिए इन सब के निर्मूलन के लिए ये सनातनी विचारधारा की राजनीति अब देश में आरंभ होगी और बिहार उसका आरंभ स्थल होगा। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ये कि छात्र जीवन में आप छात्र राजनीति से आए विद्यार्थी परिषद में थे। अभी आपका एक बयान सरसंचालक मोहन भागवत को लेकर आया है। जन्मदिन पर पत्रकारों ने आपसे पूछा कि आप क्या बधाई देंगे, या आपने कहा कि वो आम किसी का जन्मदिन है, मैं बधाई नहीं दूंगा। हो सकता है ये अंग्रेज की है, कहीं उनके परिवार में कोई अंग्रेज हो। इस तरह का बयान आपका मैंने देखा। अभी मैं आपके बैनर पर देख रहा हूँ कि अक्टूबर 2025 लिखा हुआ, ये भी आंग्ल भाषा। तो सरसंचालक जी पर आपका बयान और आपके बैनर में लिखा हुआ आंग्ल भाषा में पूरा बैनर पढ़िए, देखिए ऐसा है हिंदी में लिखा है, क्या हिंदी में लिखा है। ठीक है मैं आप पूरा पढ़ लें, नीचे और भी पढ़ लें। उसमें आश्विन कृष्ण पक्ष की तिथि भी लिखी हुई है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये हमने नहीं लिखवाया, पहली बात। ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिखवाया। अभी वो उतने जागरूक नहीं हुए हैं इस मामले में, ये आप मान लीजिए। लेकिन क्या सरसंघचालक की पदवी पर बैठा व्यक्ति, उसको क्या भारत की तिथियों से स्नेह प्रेम नहीं होना चाहिए? क्या भारत की तिथियों का उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए? अगर ये प्रश्न हम उनसे पूछ रहे हैं या इस प्रश्न को उठा रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए? जन्मदिन पर बधाई कीजिए भाई जन्मदिन की बात है, जन्मदिन तो हो। आप बर्थडे मना रहे हो और कह रहे हो कि जन्मदिन की बधाई दीजिए। भागवत ने उस दिन बर्थडे नहीं मनाया। उन्होंने साफ कहा कि मैं जिस तिथि को मनाता हूँ उस तिथि बस को तो बहुत अच्छा है। मुझे बधाई देते हैं। वो एक अलग विषय है। भाई देते हैं तो आप उसको मना करिए ना कि मेरा नहीं है। आप लोग मत दीजिए, कहिए। ये अंतिम सवाल चलिए। राम भद्राचार्य जी और अंगुधाचार्य जी और अभी करौली के जो हैं उनके बीच लगातार विवाद चल रहा है, टीवी डिबेट आ रहा है। आप क्या कहेंगे? माने आप चाहते हैं कि हम भी उसी अखाड़े में जी कूद नहीं। पड़े, हम भी ये करना शुरू क्या कर ये दें? ठीक चल रहा अरे है? भाई जो चल रहा है चल रहा है। हमने जो अपनी बात थी कह दिया, आपने सुन भी लिया हमारी क्या बात है। आपकी बात सुनी। हाँ, तो हमको उसमें मत उतारिए, हमको अपनी जगह रहने दीजिए। सर गिरिराज सिंह घुसपैठ देखिए, हमसे जब कल पूछा गया था पीछे वाले ज़िले में पूर्णिया में कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री जी की ही डबल इंजन की सरकार यहाँ है। डबल इंजन का मतलब दोनों इंजन है, एक इंजन ये एक इंजन वो। चाहे इधर जाना होगा तो ये वाला आगे होके खींचने का, उधर जाना होगा तो वो वाला आगे होके खींचेगा। तो जब डबल इंजन की सरकार लंबे समय से यहाँ पर है और 20 वर्ष लगभग लगातार मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। तो क्या उसका दंड लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं? घुसपैठ अगर हमारे राज्य में हो रही है तो उसके दोषी कौन? हम ही तो हैं। तो पहले तो घुसपैठ हुई कैसे? तुम कहाँ थे? सो रहे थे कि जाग रहे थे कि आपसी मीटिंग करने में व्यस्त थे? ये तो बताओ। और दूसरी बात ये है कि जब आप कहते हो कि हम गौभक्त पार्टी हैं, हम गौभक्त सरकार हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, तो ये सेफ पैसेज बन कैसे जा रहा है गौ माता की तस्करी का? आखिर इसीलिए तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ रहा है। भाई हिंदू तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं, हिंदू तो हम भी अपने आप को कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो हिंदू कैसे हैं जिनके पास राज है और राज होने के बाद भी सेफ पैसेज मिल रहा है गौ हत्यारों को, गौ कसाईयों को। यही इसीलिए तो हमको खड़े होना पड़ गया। और कौन सी बात है? और वो भी इतने लंबे समय के बाद खड़े हुए हम। अभी तक हम भी देख रहे थे कि भाई हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जाग जाए जमीन। लेकिन जब जमीन जागता नहीं दिख रहा है, खर्रा उल्टा दिखाई दे रहा है, कहा कुछ गया किया कुछ जा रहा है, तो आखिर हिंदुओं के हित की रक्षा करने के लिए किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो हम निकल करके आए हैं और सदा से आचार्य पीठ का ये कर्तव्य रहा है कि जब राजा रास्ता भटकने लगे तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो निकलें और निकल करके आगे आएँ। अनेक अवसरों पर पूर्वाचार्यों ने ये कार्य किया है। वो आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे। लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते
तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा आप बताओ? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ? क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है। थैंक यू, धन्यवाद। आप ही हो, अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो हिंदू। काहे का हिंदू? बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। बहुत सारे धर्म प्रचारक ये बात बिल्कुल खंडित हो गई कि हिंदू पार्टी है भाजपा। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा, और उसी को खोजने के लिए हम निकले हैं हिंदुओं की ओर से। बहुत सारे धर्म प्रचारकों का गलत तरीके का वीडियो वायरल हो जाता है, खास करके चुनाव समय में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे में जो इस तरह के कृत्य में शामिल होते हैं, उनके लिए आप लोग के जरिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भाई हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारे पास तो मीडिया नहीं है ना। मीडिया जिनके पास है वो जैसा चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। हमको तो बस भगवान के भरोसे ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम अपने को करना है। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम मीडिया को टर्न दे दें, कोई स्टेयरिंग नहीं है कि घुमा दें। लेकिन इससे हिंदू आस्था को काफी भाई हिंदू आस्था जो है वो समझ चुकी है कि ये हमको बरगलाने के लिए किया जा रहा है। आप मानते हैं ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हिंदू ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह का प्रहार मीडिया के द्वारा हिंदुओं की आस्था को विखंडित करने के लिए किया जाता है, इसलिए बहुत प्रभाव इसका नहीं पड़ा। क्या प्रधान